राजा रघुगण पालकी में आ रहे थे, उनका एक कहार बीमार हो गया, सो बाबा जी कोई पकड़ के लगा दिया। तो कोई विरोध नहीं किया, राजा की पालकी कंधे पे लेके चल पड़े। चलते चलते चींटा दिखाई पड़ा तो बाबा जी उछल गए, अरे बेचारा दब जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, सन्यासी को नीचे देख के चलना चाहिए, किसी भी प्रकार के जीव जंतु की हमारे द्वारा हानि न हो, कष्ट न हो। तो जैसे बाबा जी ने छलांग लगाई, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट, राजा का माथा खराब हो गया। हे बोढ़ारा साध्वित क्रमित में विषम मुह्यते यानम, मूर्खो तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, कैसे चला रहे हो? कहार घबराए, इनकी शिकायत कर दी। अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति, महाराज हमने अभी अभी इसको लगाया है, ये ठीक से नहीं चल रहा, बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो पहले तो खूब उपहास किया जड़ भरत जी का राजा रघुगण ने। ओहो बेचारा कितना पतला दुबला है, सबसे पहले का लगा है, बड़ा कष्ट हो रहा होगा। परंतु कोई फर्क जड़ भरत जी के व्यवहार में नहीं आया। फिर उछल गए चींटा आने पर। तब भयंकर क्रोध में राजा आ गए। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव, मतवाले जानबूझ के नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखेगा। तब जड़ भरत जी बोल पड़े। आज जीवन में पहली बार किसी से बोले, पर जिससे बोले उसका कल्याण करके ही छोड़े। तो आज क्यों बोले? संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है, हर किसी के सामने नहीं बोलते। जड़ भरत जी को इसलिए बोलना पड़ा कि राजा सत्संगी है, सत्संग में जा रहा था, संतों में श्रद्धा रखता है। परंतु राजा रजोगुणी होने के कारण मेरे उस अवधूत स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा, और मेरा अपमान करेगा तो बेचारा नरक में गिरेगा। और ये नरक में गिर गया तो सत्संग बदनाम हो जाएगा कि नित्य सत्संग सुनने वाले भी नरक में गए, सत्संग की बदनामी होगी। और फिर बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार तो मैंने कंधे पर ले ही लिया है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए बाबा बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तमबे प्रलब्धं भारतो समय स्याद् यद् वीर भार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। त्वयोदितम, राजन आपने जो कहा कि मैं मोटा हूं, कि पतला हूं, कि काला हूं, कि गोरा हूं, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये सब देह के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। देहस्य देहेन जातस्य हिमेन संति, मोटा पतला होगा तो मेरा शरीर होगा, मैं तो नहीं हूं। तुम्हारी पालकी का बोझा यदि होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। तुम्हारे पालकी के बोझे से यदि कष्ट हो रहा होगा तो इस शरीर को हो रहा होगा, मुझको नहीं, क्योंकि मैं देह नहीं, मैं देही हूं। ये शब्द सुन करके तो राजा का सिर चकरा गया। देखने में तो निरा पागल जैसा लगता है, पर इसकी वाणी में बड़ा गंभीर ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। मैंने प्रवचन करने वाले विद्वान बहुत देखे, परंतु प्रवचन को आचरण में उतराए हुए इस महापुरुष में देख रहा हूं। ये है कौन? दोबारा ध्यान से जब देखा तो यज्ञोपवीत का देह पर दिखाई पड़ गया। अरे ये तो कोई ब्रह्म ज्ञान संपन्न ब्राह्मण देवता है। तुरंत पालकी से नीचे रघुगण उतर गए और चरणों में गिर गए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां व्यवर्षि सूत्रं कतमो वधूत। कस्त्वं, महाराज जी आप कौन हैं?
निगूढ़श्चरसी, अपने आप को इतना छुपा करके घूम रहे हो। आपका यज्ञोपवीत बतला रहा है कि आप कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। मैं किसी से डरता नहीं महाराज, परंतु मुझे ब्राह्मणों के कोप से बहुत भय लगता है। और कोई कुपित होगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालेगा। हम क्षत्रिय हैं, मरने से डरते नहीं, पर ब्राह्मण का यदि माथा गर्म हो जाए तो कुलम समूलम दहती, वो सारे कुल का ही सर्वनाश कर देता है। इसलिए महाराज जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, डरो मत। और बोलो क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं देह नहीं देही हूं, इसलिए मुझे आपकी पालकी का कोई कष्ट भार नहीं है। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई भाई? बोले देखिए महाराज, स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंद्री देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षा तत संसृति पुरुषस्य अनुरोधा। आपने चूल्हा जला के उस पर बटलो ही रख के उसमें पानी भर के चावल डाल दिया तो सबसे पहले अग्नि पात्र को गर्म करेगी। पात्र बटलो ही जब गर्म हो जाएगी तो उसका पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे और देखते देखते चावल के भीतर तक उस अग्नि का प्रभाव पहुंच गया और चावल सिद्ध होकर के भात बन गया। तो अग्नि का सीधा संबंध चावल से नहीं है, डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट रूप से अग्नि का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंचा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जब देह में कष्ट होगा तो देह में स्थित इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में भी मानसिक पीड़ा होगी। मन में जब पीड़ा होगी तो आत्मा भी तो इसी देह में विद्यमान है, तो क्या आत्मा पर उस कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और आप कह रहे हैं कि मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं। दृष्टांत दे करके अपनी बात सिद्ध करी रहुगण ने। पढ़ा लिखा था, विद्वान था और सत्संग करता रहता था, संतों के बीच बैठता उठता था। तो जड़ भरत जी एकदम हंसने लगे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ बैठ करके सत्संग की बातें करना, आत्म तत्व की चर्चा करना तो अच्छी तरह सीख लिया, अभी आत्म तत्व के विषय में जानते कुछ भी नहीं। अकोविद कोविदवादवादान बदस्यतो नाति विदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति। अकोविद, कोविद कहते हैं विद्वान को, और अकोविद माने मूर्ख। कोविदों की तरह बात करते हो पर हो अकोविद। अकोविदः कोविद वादवादा। बातों से लगता है जैसे कितने पढ़े लिखे विद्वान हो, परंतु वास्तव में मूर्ख हो। अब राजा को उसके सेवकों के सामने कोई मूर्ख कह दे तो राजा उसे जीवित छोड़ेगा? क्योंकि उस जमाने में राजा ही सर्वशक्तिमान न्यायाधीश वही था जिसको चाहे फांसी पर लटका दे। पर जड़ भरत जी तो काल के मुख से निकल के आए हैं, इसलिए वो तो मस्त महात्मा है, देह में कोई आसक्ति नहीं, तो कह दिया तुम मूर्ख हो। पर राजा सत्संगी था, संत से भी था। बोले महाराज मूर्ख हूं तो मेरी मूर्खता सिद्ध तो कीजिए। जड़ भरत जी बोले सुनो, तुम इसलिए मूर्ख हो कि आत्मा का विश्लेषण कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, और दृष्टांत संसार के पदार्थों का दे रहे हो। आत्मा निर्वयव तत्व है राजन, और जो तुमने दृष्टांत दिए हैं वो सब सावयव तत्व है। सावयव माने जिसके अवयव है, जिसको देखा जाए, जिसको छुआ जा सके, वो सावयव।
और जिसको ना देख सके ना छू सके वो निरवयव। तो आत्मा को कोई देख सकता है क्या? आत्मा को कोई छू सकता है क्या? आत्मा तो आकाश की तरह है। आकाश है पर ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो जो आकाश का स्वरूप है वैसे ही आत्मा का। और दृष्टांत दे रहे हो तुम चावल का, बटलोही का, अग्नि का, जबकि इन अग्नि चावल आदि को सबको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो दृष्टांत तुम्हारा असंगत है, गलत है, अनुपयुक्त है। तो ये दुख फिर होता किसे है? बोले जो हमारा मन है ये बहुत आत्मा के निकट है। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। देखो स्फटिक मणि के शिवलिंग आपने देखे होंगे, उसमें अपना कोई रंग है ही नहीं। स्फटिक मणि का क्या रंग है? पर उस पर सफेद पुष्प चढ़ा दिया तो सफेद दिखेगी, अब लाल पुष्प चढ़ा दो तो लाल दिखेगी, नीला पुष्प चढ़ा दिया तो नीली दिखेगी। पर मणि ना लाल है, ना पीली है, ना नीली है। आपने जो पुष्प उसके पास रखा है उसका रंग उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसी आत्मा तो समस्त द्वंद्वों से परे है, परंतु जो मन है संकल्प विकल्पकात्मक मन, हमारी प्रकृति क्या है? मन के अनुकूल जो होता है उसमें हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, और हमारी मन इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो जाता है तो हम उसमें दुख का अनुभव करने लगते हैं। इतने सदस्य बैठे हैं, अब कोई श्रीमान आए और उनको लगा हम भी आगे बैठ के सुनेंगे। अब जगह उसको कहीं नजर ही नहीं आई, उसने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, संयोग से आपके सामने कुछ जगह उसे खाली नजर आई। बोले यहाँ बैठा जा सकता है, और आपने भी उसकी दृष्टि को भांप लिया कि ये यहीं आने वाला है, तो तुरंत हाथ पैर फैला दिए कहीं बैठ ना जाए। और फिर भी श्रीमान जी आकर के जबरदस्ती आपके सामने धम्म से बैठ गए, तो समझ लो इतना मूड खराब हो गया कि या तो धक्का मार के दो चार सुनाई दोगे कि भाई बाद में आते हो और आगे आगे बैठते हो, चलो हम 2 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। हो सकता है अब कथा तो एक किनारे हो गई, जबकि आप यदि अपना मन बैठाने का बना लें तो बड़े आराम से उसे बैठा सकते थे, पर आपका मन नहीं था, इसलिए कष्ट का इतना कारण नहीं है जितना आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध बैठ गया है। और थोड़ी देर में कोई दूसरे श्रीमान आ गए। अब आपके पास सचमुच कोई जगह शेष नहीं रही, क्योंकि जो थोड़ी बहुत थी उस पर बैठ गए। अब जो आया वो आपका बहुत चिर परिचित मित्र है, जो प्राइमरी में आपके साथ पढ़ा था और आज 15 साल के बाद मिला है। तो इतने वर्षों के बाद उस मित्र को देखते ही आप एकदम प्रसन्न चित्त हो गए, तुरंत इशारा किया, अरे भैया इधर आओ, इधर आओ, तुम कैसे? अब वो भी आपको देख करके एकदम प्रसन्नता में खिल तो गया, पर इशारा किया, जगह तो दिख ही नहीं रही, कहाँ आऊँ, कहाँ बैठा होगे? बोले सब जगह हो जाएगी, तुम आ तो सही। वो आपकी ओर बढ़े और आपने पड़ोसियों को खिसकाया, भैया थोड़ा थोड़ा खिसक लो, थोड़ी देर की तो बात है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह बना पाई और मित्र को हाथ पकड़ के दम से बैठाया। मित्र ने आधे से ज्यादा वजन आपके घुटने पर लाद दिया, क्योंकि और किसी के ऊपर तो बैठ नहीं सकता, आप ही के घुटने पर भार डाल दिया। किंतु आपको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अत्यंत हर्ष आपके हृदय में उमड़ रहा है कि भाई इतने सालों के बाद आज मेरा मित्र मुझे मिला है, गदगद हो रहे हैं। अब दोनों स्थिति में आप देखिए, थोड़ी देर पहले जो श्रीमान आए थे वो आपसे बिल्कुल अलग बैठे थे, छू भी नहीं रहे थे, फिर भी आपको उसके बैठने का भयंकर कष्ट हुआ, पूरा मूड खराब हो गया। और अब जो आए हैं वो आपके ऊपर बोझा लादे बैठे हैं अपना, और आपको उसके बैठना पड़ रहा है। शरीर में हो सकता है उसका कष्ट भी हो, भार का, परंतु मन में कोई कष्ट नहीं है, मन आपका एकदम प्रसन्न चित्त है। तो विपरीत बात हुई कि नहीं? शरीर में कष्ट है, मन प्रसन्न है, और शरीर को स्पर्श भी नहीं है, फिर भी मन खिन्न है। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल वो आया है, तो उसका भार भी हमको आनंदप्रद लग रहा है।
और मन के प्रतिकूल जो बैठा है उसका बैठना हमको कष्टप्रद लग रहा है। मन परम कारण मां मनंती, सुख दुख का मूल कारण ये मन ही है। बोल बंसी वारे की। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया और अंत में समझा दिया, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे राजन, तब तक ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में बैठने वाली नहीं है, समझ में आने वाली बातें नहीं है। रहुगण का सारा अहंकार विगलित कर दिया जड़ भरत जी ने और रहुगण का कल्याण हुआ।